यार शर्म आनी चाहिए तुझे, इतना डरता है तू अपनी बीवी से। अरे मेरे घर में बैठ के तू कोला की बोतल में दारू पिएगा? अबे समझा कर यार, डर नहीं रहा हूँ। देख आज मैं पूरी रात ना सेलिब्रेट करने के मूड में हूँ और मैं इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को सुला के तेरे पास इसलिए नहीं आया हूँ कि कोई मेरी ड्रिंक्स को डिस्टर्ब करे। तू रहने दे यार, तेरी शादी होगी ना तू सब समझ जाएगा। और वैसे भी आज मेरे मोटू की सगाई हुई है यार, आज तो पीऊंगा ना। ओए मोटा होगा तेरा बाप, हर बार देखो मोटा कहता रहता है यार। ठीक है चल चेस। और मैं भी थक गई हूँ, आज इतना लंबा दिन रहा है। हाँ तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे तुम्हारी खुद की सगाई हुई हो यार। अरे राम की सगाई में हम नहीं काम करेंगे तो और कौन करेगा? ये भी बात। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक दे। नेहा ये क्या है? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने रम की बोतल छीनी हो। नेहा इतनी सारी को तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ज्यादा स्वीट है बट नाइस। धीरे धीरे जल्दी पीने की क्या जरूरत? अरे प्यास लगी है, ये प्रॉब्लम क्या तुम दोनों की? अरे छुपा क्यों रहे हो? अरे नेहा बस विक्रम नाटक मत करो। हाँ, बच्चों को कहते हैं ना इतनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं यार। बच्चे यहाँ नहीं है ना तो। फिनिश। वेरी गुड। और चाहिए? बस नेहा कितनी पियोगी यार? ये ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सब कुछ अच्छा लग रहा है। वो फूल देखो, कितने प्रिटी है ना। अच्छा मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था। ये पूरा कमरा बहुत प्रिटी है राम, गुड जॉब। हाँ आई नो, कभी नोटिस नहीं करता हूँ मैं। पता है सबसे ज्यादा प्रिटी कौन है? मेरा बेबी। एक्चुअली राम तुम भी बहुत प्रिटी हो। वेरी एंड और कौन प्रिटी है? प्रिया है ना? हाँ शी इज वेरी प्रिटी। तुमसे थोड़ी ना पूछा मैंने राम से पूछा। तुम्हारे लिए प्रिटी नहीं है, उसके लिए प्रिटी है। हाँ उसके लिए प्रिटी है। मुझे तारीफ थोड़ी ना करेगा। तुम सब मर्द जब जानते हो कि किसी लड़की से शादी होने वाली है उसकी तारीफ छोड़ देते हो। प्रिटी है राम बोलो ना, प्रिया बहुत प्रिटी है। फाइन, प्रिया बहुत प्रिटी है। अच्छा फिर वीडियो लेना है, मैं वीडियो बनाऊं। इसका कैमरा ऑन करो। अरे ये कैमरा ऑन करो ना यार विक्रम, क्या क्या है ये? करो ना। अब बोलो। बोल तो दिया अभी। प्रिया बहुत प्रिटी है। ए फैटी टेल ना। यार फैटी फिर से यार, पहले तू मुझे मोटा कह रहा था, अब ये मुझे मोटा कह रही है यार। ओके पतलू, एक बार मेरे लिए। यार आई डोंट वांट टू डू दिस यार, तुम लोग बस करो ये सब यार। वेरी वेरी प्रिटी बोलो प्लीज, मेरे लिए बोलो ना प्लीज। तुझे तुम प्लीज वंस ओनली टेल ना। प्रिया बहुत 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 प्रिटी है, बस। भाई मुझे कार्तिक से शादी नहीं करनी। बंसी काका, चेतन किधर है सब? राम रुक, एक मिनट नेहा, घर में बच्चे अकेले, तुम घर जाओ, मैं राम के साथ जाता हूँ, उसको अकेले नहीं छोड़ना। ओके राम रुक तो यार। राम क्या बात है? राम एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? राम। सुनो तो सही। राम अरे विक्रम। राम कहाँ जा रहा है इतनी रात को? उस नताशा को लेके जा रहे हैं? क्या हुआ? कार्तिक ने नताशा को थप्पड़ मार दिया, वहीं जा रहे हैं। ओ स्वीटी वो होश में नहीं है, पता नहीं शर्माऊं क्या क्या करे वो। और तू आजा साथ। चल
राम मेरी बात सुन। और राम रामनाथ की शादी का सवाल है, थोड़ी शांति से। शांति से? इतना सब कुछ होने के बाद आप शांति की उम्मीद कर रही है मुझसे? राम गलती इसकी भी तो हो सकती है ना। इम्पॉसिबल। छोटी से कुछ गलत नहीं हो सकता। प्लीज। वो पांजे, और नताशा के लिए मैं तेरा प्यार समझ सकता हूँ, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस, वो ताली एक हाथ से नहीं बजती। और कार्तिक कोई पागल मुंडा नहीं है, जरूर इसकी गलती रही होगी, वरना उसने हाथ क्यों उठाया इस पे? क्यों उठाया हाथ उस पे? और लेकिन बस, कुछ नहीं बोलेंगे आप? ओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा पुत्र। मैं और किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता। ऊपर जाके सिर्फ मैं बात करूंगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। ओ, यही तो मैं कहना चाह रहा था। क्यों स्वीटी? हाँ, दरवाजा खोलिए। अरे ये तो मिस्टर कपूर की आवाज है, लेकिन वो इस वक्त। अरे मिस्टर कपूर, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मुझे आपके बेटे से बात करनी है अभी इसी वक्त। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है, आप प्लीज अंदर आके कहिए। क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है तू अपने आप को? मेरी बहन पर हाथ उठाया तूने, छोटी पर हाथ उठाया तूने। देखिए सर, शट अप! शट अप! मैं अगर तेरी बहन पर हाथ उठाता तो कैसा लगता तुझे? कैसा लगता तुझे? कैसा लगता तुझे? कैसा लगता तुझे? क्या सोचा था तेरे बारे में और क्या निकला तू? मैंने सोचा था कि तू एक ऐसा इंसान है जो रिश्तों की कदर करना जानता है। अगर तू अपनी बहन की इतनी इज्जत कर सकता है, मैंने सोचा था कि मेरी बहन की इज्जत करेगा तू। But I was wrong। उसकी तरफ क्या देख रहा? मैं बात कर रहा हूं तेरे से। क्या है ये सब? क्या हुआ है? मैं बताता हूं कि क्या हुआ। तुम्हारे काबिल भाई ने भरी पार्टी में मेरी बहन पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा इसे। अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई और ऐसे तेवर दिखा रहा है। शादी के बाद क्या करेगा? जो इंसान लोगों के सामने एक लड़की पर हाथ उठा सकता है, वही इंसान अकेले कमरे में क्या कर सकता है? क्या कह रहे हैं मिस्टर कपूर? भूत बना क्या खड़े, जवाब देना, क्या कह रहे वो? इसका जवाब सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं यहां पर। जो फैसला लेना था वो ले चुका हूं। आप सबको बताने आया हूं कि यह सगाई टूट चुकी है। टूट चुकी है। मेरी बहन की शादी अब इस इंसान के साथ नहीं होगी। देखिए मिस्टर राम, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मेरा कार्तिक ऐसा नहीं है, वो नताशा से बहुत प्यार करता है जी। रियली? बहुत प्यार करता है नताशा से? देखिए इसका हाल, देखिए मैंने किया इसका ये हाल। क्यों? अब बोलिए क्या गलतफहमी हुई है मुझसे? मिसेस शर्मा, मैं एक भाई हूं, एक बड़ा भाई हूं। इसकी शादी अगर टूटेगी तो इसकी बदनामी होगी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन मेरी बहन का यह हाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार्तिक, ये क्या देख रही हूं मैं? माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नताशा ने खुद मुझे।
एक शब्द नहीं बोलेगा अब तू। एक तो तूने उस लड़की के ऊपर हाथ उठाया और ऊपर से यहाँ बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ अपनी सफाई दे रहा है। तूने मुझसे क्या कहा था कार्तिक? क्या कहा था मुझसे कि पापा नताशा ठीक है, मैं सारी सिचुएशन संभाल लूंगा। ये सिचुएशन संभाली है तूने, है? अरे एक लड़की के ऊपर हाथ उठा के क्या साबित करना चाहता है तू? पापा मेरी बात तो सुनिए, वो जो कह रही है वो सच नहीं है। एक तो उसने झूठ बोलकर मुझे वहां बुलाया और ऊपर से ती के लिए उसने न जाने क्या क्या बोला। ती यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं सुनना है कार्तिक। अरे उसने जो किया वो उसकी जिंदगी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसे मैंने पाल पोस के बड़ा नहीं किया है, लेकिन तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ पापा से तेरी परवरिश की जिम्मेदारी मैंने ली थी कार्तिक। सही गलत की पहचान मैंने तुझे करवाई थी और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। थी उसने आपको इंसल्ट किया। उसने मेरी इंसल्ट की तो बदले में तूने उसकी इंसल्ट कर दी। बुरा लगा ना तुझे कि मैं तेरी बहन हूँ और उसने तेरी इंसल्ट की? ये कैसे भूल गया कि वो भी किसी की बहन है? क्या हुआ इंसल्ट करके? बहुत बड़ा बन गया तू? ये सिखाया इस घर ने तुझे? ये सीख, ये परवरिश दी है, ये संस्कार दिए कार्तिक? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर के संस्कार इस हद तक गिर सकते हैं कि तू एक लड़की पे हाथ उठाएगा। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई भी कहते हुए। और एक बात समझ लो कार्तिक, एक लड़की पर हाथ उठाकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्दांगी साबित कर रहे हो तो ये गलतफहमी अभी इसी वक्त दूर करो तुम। सुन लिया तूने? बिल्कुल ठीक कह रहे मिस्टर कपूर। हो गई तेरी मर्दानगी, हो गया खुश। I'm sorry, Mr. Kapoor. Natasha, very sorry. हम सबकी तरफ से मैं इसके लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्यों हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो हुआ वो यकीनन गलत हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए था और हम सबको इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी है। एक जिम्मेदार भाई होने के नाते जो फैसला आपने लिया है मिस्टर कपूर, वो बिल्कुल सही है। हम सब उसके साथ हैं। बल्कि मैं खुद भी यही कहूंगी मिस्टर कपूर कि आप अपनी बहन नताशा का रिश्ता मेरे भाई के साथ मत कीजिए। थैंक यू। चलो छोटे। माँ प्लीज। आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। दीप, मुझे माफ कर दो दीप, मैं वाकई में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मगर उसने आपके बारे में इतना कुछ बोला कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। पता है इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है कार्तिक? इंसान अपने आप पर काबू पा सकता है, लेकिन आज तूने वो फर्क भी मिटा दिया। I'm ashamed of you. दीप,
नेहा मैं थोड़ा लेट आऊँगा राम के साथ। हाँ वो काफ़ी अपसेट है, लेकिन तुम मेरा वेट मत करना, तुम सो जाओ। ओके बाय, गुड नाइट। पागलपंती की बातें मत कर, तू जाए। नेहा तेरे इंतजार कर रही है, जा तू। तेरे को ऐसे छोड़ के जाऊँ? अरे कहा ना जाए यार, मैं ठीक हूँ। किस एंगल से तू ठीक है? उसमें हाथ कैसे उठाया उसने? कितनी उम्मीद थी मुझे कार्तिक से यार। उसी ने सारी जिंदगी छोटी को खुश रखेगा ऐसा सोचा था, और उसने हाथ उठाया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस पर मैं भरोसा करता हूं वही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? देख रहा तेरा गुस्सा एकदम जायज है। कार्तिक को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नताशा पे हाथ उठाए, ये सरासर गलत है। लेकिन राम, दोनों के बीच में क्या हुआ, किस हालात में हुआ, हम नहीं जानते। राम, नताशा और कार्तिक ने रिश्ता अपनी मर्जी से किया है, उनकी जिंदगी है, उनका रिश्ता है, को संभालना होगा। तो उसको अपने हिसाब से मोड़ नहीं कर सकता राम। फैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जिस लेवल तक तू इन्वॉल्व हो रहा है। नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूं मैं। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत कौन था और सही कौन था। हाथ कैसे उठा सकता है वो उस पर? सारी जिंदगी छोटी पर आवाज ऊंची तक नहीं की है मैंने। एक बार मां ने डांटा उसे, मैंने मां को भी सुना दिया। और ये लड़का, तूने देखा ना छोटी को? देखा ना तूने? खून निकल रहा था, खून निकल रहा था उसके मुंह से। किसने हक दिया उसको ऐसा करने के लिए? तूने एक लड़की पे हाथ उठाया? क्या यही संस्कार है इस घर के? तेरी भी दो दो बहनें हैं कार्तिक, अगर उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? कार्तिक, तूने जो आज ये बदसलूकी की है ना, मुझे नहीं पता कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन बहुत अफसोस है कार्तिक, मुझे बहुत दुख है कि मेरी परवरिश में, मेरी सीख में क्या गलती रह गई जो मेरे बेटे ने ऐसी हरकत कर दी। अरे घर की बहू बेटियां घर की इज्जत होती हैं, क्या ये बात तुझे सिखानी पड़ेगी कार्तिक? बोल, क्या तुझे सिखानी पड़ेगी ये बात? नताशा के साथ कुछ भी करने से पहले तूने एक बार राम को तो याद किया होता। याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो लड़का अपनी खुद की बहन का इतना ख्याल रखता है, वो मेरी बहन का कितना ख्याल रखेगा। बहुत दुख है कार्तिक, मुझे बहुत दुख है कि तूने आज उनके विश्वास को तोड़ दिया। आज तेरी वजह से आज मेरी आंखें शर्म से झुक गई कार्तिक, तेरी वजह से। मैं चाहते हुए भी उनसे कोई बात नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। मुझे शादी के टूटने का दुख नहीं है कार्तिक, दुख इस बात का है कि आज मेरा बेटा अपनी होने वाली बीवी का मान नहीं रख पाया। अरे वो लड़की तेरी खातिर अपना घर बार, अपना सुख चैन सब कुछ छोड़कर इस मिडिल क्लास घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गई, और तूने उसका यह सिला दिया उसे? पापा उसने जो कुछ भी किया हो कार्तिक, लेकिन तूने क्या किया? तूने क्या किया कार्तिक? उसके एक झूठ के लिए तूने उसे तमाशा मार दिया। ये कहां का न्याय है कार्तिक? कहां का न्याय है? अरे रिश्ता चाहे प्यार का हो या शादी का हो, उसमें हजारों बार झगड़े होते रहते हैं। तेरी माँ के और मेरे हजारों बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन क्या मैंने कभी उस पर हाथ उठाया? पूछ अपनी माँ से, पूछ, उठाया उस पर हाथ? अरे कार्तिक, हाथ की मार पड़ती तो बदन पे है, लेकिन उसके निशान दिल पे छप जाते हैं बेटा। पूछ तेरी माँ से, पूछ। आप वहीं खड़े रहे। माँ, माँ क्या हुआ माँ? कार्तिक का इस तरह से रिश्ता टूटना, इससे
इससे प्रिया की शादी पे अफेक्ट हो सकता है। पहले कार्तिक की शादी प्रिया के कारण नहीं हो पा रही थी। प्रिया की शादी कार्तिक के कारण नहीं। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते माँ। हाँ नहीं, हाँ माँ, हाँ माँ, माँ अगर आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो तो अब क्या? तेरी सगाई का क्या होगा? अभी कुछ घंटे पहले तूने प्रिया से सगाई किया। राम देख, नताशा और कार्तिक अभी बच्चे हैं, इमेच्योर। आज लड़के सगाई तोड़ दिया है, कल को हो सकता है कि दोनों वापस आकर अपना मनमुटाव भुलाकर फिर एक हो जाए। लेकिन तू तो एक मैच्योर आदमी है ना, एक समझदारी से तूने एक फैसला लिया। सोच, तू नताशा के फ्यूचर के बारे में सोच रहा, लेकिन तेरे रिश्ते का क्या? क्यों? क्यों मतलब? क्यों? मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी? क्योंकि मैं अपनी बहन का रिश्ता उसके भाई के साथ जोड़ना चाह रहा था। वो रिश्ता खत्म हो चुका है, तो मैं अपने रिश्ते के बारे में क्यों सोचूं? जरा समझाएगा तू? राम देख, राम गुस्से में बोल रहा है तू, और गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी सही नहीं होता। राम हम मत भूल, इस फैसले के साथ 4 जिंदगियां जुड़ी हैं ना। और तू कब तक नताशा के फ्यूचर के बारे में सोचेगा? अपने फ्यूचर के बारे में कब सोचेगा तू? नहीं सोचूंगा अपने फ्यूचर के बारे में। छोटी की खुशी के सामने मेरा फ्यूचर, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। मेरे परिवार के आगे कोई भी नहीं आता, खुद मैं भी नहीं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी। नजरों से धड़कन गिन के समझ ले, कब क्या है तुमको जरूरी। कोई कसर फिर बाकी न छोड़े, हो इश्क की रस्म पूरी। है चांद की एक चांदनी बस, तारे तो सोते जगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते